नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर बैंक के मनमानी चार्ज लगाने से या बैंक द्वारा किसी भी लापरवाही से या बैंक द्वारा अननेसेसरी आपके अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं, कोई एटीएम के नाम पे, कोई लो बैलेंस के नाम पे, इस तरह के जो हैं ग्राहकों के अकाउंट से आए दिन पैसे कटते रहते हैं, जिससे ज़्यादातर ग्राहक परेशान हैं और उन्हें पता नहीं होता कि इसकी शिकायत कहाँ और कैसे करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि अगर कोई बैंक आपके साथ मनमानी कर रहा है या बैंक में अननेसेसरी पैसे आपके अकाउंट से काटे जा रहे हैं या कोई भी बैंक कर्मी द्वारा लापरवाही हुई है आपके साथ, तो उसकी शिकायत आप कहां कर सकते हैं, घर बैठे भी उसकी शिकायत आप घर बैठे कहाँ कर सकते हैं और किस तरह से बैंक से आप हर्जाना भी ले सकते हैं किसी भी तरह से अगर बैंक ने लापरवाही की है तो डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक में कि आपके साथ अगर बैंक मनमानी कर रहा है या किसी तरह से जाति किया गया है या आपके हक अधिकार का हनन हो रहा है और बैंक कर्मचारी में आपने शिकायत की है और कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो आपको इसकी शिकायत कहाँ करनी है। तो सबसे पहले अगर बैंक में किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो रही है या बैंक के किसी सर्विस से आप परेशान हैं या बैंक कोई चार्जेज आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा ले रहा है और उसकी शिकायत आप करना चाहते हैं या किसी भी तरह की समस्या अगर आपको है बैंक से, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक ब्रांच के मैनेजर को ही शिकायत करनी होती है। अगर बैंक मैनेजर से शिकायत करने के बाद 30 दिनों तक आपकी समस्या का हल नहीं होता है या किसी भी तरह से बैंक लापरवाही करता है आपकी शिकायत पर, चाहे वो किसी भी मामले में हो, तब आप 30 दिन का टाइम बीत जाने के बाद आरबीआई में संबंधित बैंक की शिकायत कर सकते हैं। याद रहे, आप सीधे आरबीआई में कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपके साथ जो कुछ भी घटना घटी है उसकी कंप्लेंट पहले आपको अपने बैंक ब्रांच में देनी होगी। अगर वहां 30 दिनों के अंदर आपकी समस्या का हल नहीं हुआ है या कोई उचित जवाब नहीं मिला है बैंक की तरफ से या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तब आप बैंक की और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी शिकायत विद एविडेंस आप आरबीआई की वेबसाइट पर कर सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट भी होती है और ऑफलाइन मोड में भी शिकायत होती है। दोनों तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन कंप्लेंट है उसका डिटेल मैं किस पते पे भेजना है इस वीडियो में बता दूंगी, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट को एक पेपर में लिख कर और बाई पोस्ट आप आरबीआई की ऑफिस में भेज सकते हैं। आरबीआई ने एक आरबीआई सीएमएस नाम से पोर्टल बनाया है, जहां पे उपभोक्ता अपने साथ हो रहे किसी भी तरह की समस्या या परेशानी के निवारण के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको अब ये परेशान होने की जरूरत नहीं है सोचकर कि बैंक में बहुत शिकायत करके थक गए, परेशान हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये सब फालतू में बना हुआ है, कोई यहाँ पे सुनता नहीं। अगर बैंक कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो आप उनकी शिकायत भी आरबीआई में कर सकते हैं। क्या है कि लोगों के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई शिकायत होती है तो वो बैंक में एक कंप्लेंट कर देते हैं या 1-2 फोन पर कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद थक कर परेशान होकर घर बैठ जाते हैं। वो दोबारा ना तो फॉलोअप करने की कंडीशन में होते हैं, ना उनके पास इतना समय होता है वर्किंग होने की वजह से कि वो इतनी भागदौड़ करें, इतना परेशान हो, इतना धक्के खाएं। लेकिन आरबीआई में शिकायत करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही शिकायत कर सकते हैं और उसका फॉलोअप कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। जब आपको समय मिले, आप लेट नाइट घर आते हैं तो लेट नाइट आपको बस थोड़ा सा समय अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर देना है और अपने जो भी कंप्लेंट है उसका फॉलोअप करते रहना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई के इस पोर्टल पर कैसे कंप्लेंट करनी होगी। सबसे पहले तो आपको cms.rbi.org.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना। सबसे पहले तो आपको cms.rbi.org.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद आपको फाइल अ कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक कैप्चा दिखेगा, उसको फिल करके के सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। नाम, मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद एक ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, उसे डालकर आपको ये कंप्लेंट सबमिट करनी होगी। कंप्लेंट डिटेल में लिखकर जब आप मोबाइल नंबर और नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करा देते हैं, उसके बाद आपको पूरी कंप्लेंट डिटेल में लिखकर जो आपके साथ हुआ है या जो प्रूफ है उसके लिए आपके पास जो भी एविडेंस हैं, उन सब की डिटेल में जानकारी देते हुए आपको ये कंप्लेंट सबमिट करनी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप
को बैंक द्वारा अगर इस सब में किसी भी तरह का आपको मानसिक या आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसके लिए आप मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। जब आप ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड करके सबमिट या रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लेंट नंबर जनरेट होके मिल जाएगा और उसी कंप्लेंट नंबर के आधार पर आप टाइम टू टाइम अपने कंप्लेंट का फॉलोअप कर सकते हैं ऑनलाइन सेम वेबसाइट पर जाकर। तो ये तो ऑनलाइन तरीका रहा। अब बात करते हैं ऑफलाइन तरीके का। ऑफलाइन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है या जो एविडेंस है जो कुछ भी हुआ है उसको एक लेटर के रूप में लिख लेंगे। साथ ही जो भी एविडेंस हैं आपके साथ जो भी हुआ है उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उसको इसी लेटर के साथ अटैच कर देना होगा और उस लेटर में कंप्लेंट लेटर में अपना मोबाइल नंबर, नाम और अपना सिग्नेचर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी कंप्लेंट रिसीव हुई है या नहीं, जो भी आपने ऑफलाइन मोड में भेजा है उसके लिए आप अगर स्पीड पोस्ट से अपनी कंप्लेंट भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आईडी से अपना लेटर डिलीवर्ड जब होता है तो वहाँ से ट्रैक करके उसका प्रिंट ज़रूर ले लें ताकि आपको ये पता चल सके कि जो लेटर आपने भेजा था वो रिसीव हो गया है या नहीं। अगर आप रजिस्ट्री के द्वारा भेजते हैं तो उसमें एक्नॉलेजमेंट लगाना ना भूलें ताकि उसकी रिसीविंग आपको रिटर्न में मिल सके और इसकी पुष्टि हो सके कि आपकी कंप्लेंट सही पते पर पहुंच गई है। बैंक ने क्रेडिट कार्ड पे दुनिया भर के चार्जेस लगा दिए हैं और बैंक मनमानी करता है, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट गए या बैंक में कोई सुनवाई नहीं है, हमारे साथ इस तरह का धोखा हुआ, जाती हुई पैसे कट गए, बैंक ने कोई सुनवाई नहीं की। इस तरह की सबकी अलग अलग समस्याएं थी और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक पे बैंक द्वारा हो रही मनमानी और बैंक की लापरवाही की शिकायत कहाँ करें, इस टॉपिक पर बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि बैंक की शिकायत कहाँ और कैसे की जा सकती है और अगर आपके साथ किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है या कोई भी आर्थिक नुकसान हुआ है बैंक की लापरवाही की वजह से तो उसकी भरपाई करना भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ हर्जाना देने की भी। तो आरबीआई में शिकायत करने का जो भी वेब पोर्टल है वो भी मैंने बता दिया है कि वहाँ कैसे कंप्लेंट करनी है, ऑफलाइन मोड में कैसे करनी है। साथ ही साथ आपके पास कंज्यूमर राइट है, उपभोक्ता न्यायालय आपके पास है। अगर आप किसी भी तरह से मुआवजे की मांग करना चाहते हैं, बैंक के किसी लापरवाही की वजह से आपको नुकसान पहुंचा है तो आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का भी ऑप्शन है, आप वहाँ शिकायत करके भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड